मेरे पास एक जनरल स्टोर हुआ करता था। मकसद शुरू से ही बिजनेस का था, नौकरी में नहीं जाना था। जी। हम जो किए नहीं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। और जितना बढ़िया फीडअप का हो, जितना बढ़िया मैनेजमेंट हो, जी। उसी के ऊपर आपका फैट और एसएनएफ ही होगा मैनेज। ले नहीं लगा तो अब कहाँ से लगेगा? आप तो भाई समय देना पड़ता है, किसी भी बिजनेस को समय नहीं देंगे जी तो नुकसान तो होना ही होना है। 2 गाय लाए, उस पर हम पैसा ही कमाना शुरू कर दें जी तो जी इम्पॉसिबल है। जो भी खरीदे हैं इस गाय के पैसे से, गाय को खरीदे हैं, गाय के पैसे से हमारा जितना सेटअप बना है, जो भी खर्चा हम इसी से करते हैं। जी जी लेकिन ये नहीं है कि हमको तुरंत पैसा आना शुरू होगा। जी। पैसा आने में समय, एरिया में आना है तो 3 साल का आप लेके ही चलिए बैकअप, कि 3 साल हमको पहले इसको करना है केवल। जी जी। नो इनकम नो बेस पे इसको करना है, तब तो उसके बाद आप इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं। तो इस समय मान लीजिए शीतल का चल रहा है, नीलगोमो और 80-25 है। सब इन लोगों को समझ लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर, ये जी 3 महीने बहुत ज़्यादा फेस करना होता है। और हम किसी कंपनी में 12 घंटा नौकरी करते हैं, हाँ तो 12 घंटा मेहनत करने से बढ़िया कि हमको 4 घंटा में जो हम कर लेंगे, 4 घंटे के बाद हम फ्री हैं दिन भर। मेहनत करके आप ग्रोथ किए होंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 6 साल पहले जो है एक गाय से किया गया था। और अभी जो है प्रेजेंट में यहाँ पर 22 गाय है। तो इनका दूध जो है कहाँ पर सेल होता है, किस रेट से सेल होता है, गायों को क्या जो है फीड में खाने के लिए देते हैं, इनका पूरा डेयरी मैनेजमेंट जो है कैसे संचालित होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस युवा से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। सूरज यादव है जी। और मेरा एक डेयरी फार्म है, छोटा सा चुंगी मुंगी डेयरी फार्म, जी जो भूपगढ़ गोला गोरखपुर में पड़ता है। जी। तो आप एक युवा है सर, कितने साल पहले जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? 2016 में डेयरी फार्म का शुरुआत हुआ था। 2016 में। तो 2016 में जब स्टार्ट हुआ था तो आप स्टार्ट किए थे या पिताजी? नहीं, हम पिताजी दोनों लोग थे, पिताजी भी थे, हम भी थे। जी जी। तो उस समय आप किस क्लास में थे? बीएससी कर रहा था। अच्छा, बीएससी। तो एक बीएससी कर लेने के बाद सर एक हर युवाओं का ख्वाब रहता है कि हम काश जो है कहीं नौकरी करें, कहीं जॉब की तैयारी करें। आप जो है कैसे जो है इस क्षेत्र में आना हुआ, नहीं, क्या नहीं, किसी ने आपको सलाह दिया था? मैं शुरू से ही एक बिजनेस मूड का आदमी था, शुरू जी से ही जी बिजनेस करता था। जी जी उसके पहले मेरे पास एक जनरल स्टोर हुआ करता था, जी। जो मैं खुद संचालित करता था, उसको खुद चालू किया था। हाँ हाँ। तो मेरा मकसद शुरू से ही बिजनेस का था, नौकरी में नहीं जाना था। जी जी। तो इस नाते हम फिर धीरे धीरे देखे कि दूध का स्कोप था इधर, हाँ हाँ। दूध इधर डेयरियाँ नहीं थी, जी जी स्कोप था दूध का। तो मैं सोचा कि दुकान भी है अपनी और समय दिया जा रहा है दुकान पर, तो इसको भी, घर के बगल में ही दुकान होती थी पहले, जी जी। तो उसके साथ साथ इसको चालू किया गया। हम्म। तो धीरे धीरे इसका स्कोप हुआ तो दुकान को हमने बंद कर दिया और इस पर फुल टाइम आ गया। और हम देख रहे हैं सर कि शुरू से ही मतलब घर के बगल में ही आपका डेयरी है, हाँ, सटा हाँ, हुआ। तो शुरू से ही यहीं पर है। जी जी। तो स्टार्टिंग में गाय से किए थे या भैंस से गाय किए थे? गाय से गाय गाय से आज किए भी थे। गाय ही हैं, भैंस तो केवल बस देखने के लिए हैं। जी जी जी। जी। तो गाय और भैंसों के डेयरी फार्म में क्या अंतर होता है सर? जैसे मालूम भैंस का किए नहीं तो इसे मैं विशेषण नहीं बता सकते क्या अंतर है, लेकिन गाय का किए तो गाय का अनुभव है। जी जी भैंस तो अपने शौक के लिए रखे हुए हैं केवल बस। जी जी जी। अंतर अब जो किया होगा दोनों का कंपेरिजन वही बता सकता है क्या अंतर जी क्या जी। है। हाँ हाँ। हम जो किए नहीं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में एक गाय लाए थे सर, जी। वो गाय कहाँ से आई थी? वो गाय यहीं बगल के गाँव से लाए थे। कितने का वो गाय 12,000 रुपये की। 12,000 रुपये के गाय से स्टार्ट किए थे। जी। वो दूध कितना दे रही थी? 22 लीटर। एक समस्या होता है सर दूध के मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं कि दूध का रेट नहीं मिल पाता है। तो आप स्टार्टिंग में मार्केट कैसे पकड़े? ये मार्केट में हमारा, देखिए हम पहले थोड़ा दूध होता तो लोकल में बिक जाता था, जी लेकिन जी टोटल दूध हमारा आता है पराग में। जी जी शुरू से ही मैं पराग में ही, हमारा पूरा पराग में सोसाइटी है, जी जी। उसी में दूध जाता है। तो क्या मेरे रेट? पिताजी उसके सचिव है पराग के। जी जी। जी। तो 2016 में स्टार्ट किए थे, उस समय क्या रेट मिल उस रहा समय था? बहुत कम रेट हुआ करता था, उस समय 22 रुपये का रेट आता था दूध। 22 रुपया। जी। और अभी प्रेजेंट में क्या रेट मिल इस रहा समय है? 43-44 का, 45 का। क्या फैट डेली का एसएन? अलग अलग है रेट। जी जी फैट है सर अब हमारा मान लीजिए 4.5 का प्लस रहता है, जी जी 450 5.5 के बीच में हुआ करता है। जी जी। सनफ है 830 से लेके 860 870 तक जाता है। तो डेली का डेली अलग अलग होता है। तो फैट और एसएन, फैट बढ़ाने में सर क्या फीड का भी महत्व है या मतलब? सबसे बड़ा रोल फीड का ही है। जी जी आप जितना बढ़िया फीड खिलाएंगे जी और प्लस काऊ जी जितनी बढ़िया आपके पास होंगी, और जितना बढ़िया फीडअप का हो, जितना बढ़िया मैनेजमेंट हो, जी। उसी के ऊपर आपका फैट और एसएनएफ ही होगा, मैनेज करेगा। तो इसके बाद जो है कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? सर हर महीने हमने कुछ ना कुछ गाय खरीदते गया, जी जैसे जी आवश्यकताएं बढ़ती गई उसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते गया, खरीदते गया, उसका अपना सेटअप बनाते गया धीरे धीरे। जी जी। तो आज प्रेजेंट में कितनी गाय है इस सर? समय हमारे पास टोटल गाय और भैंस मिला के 22 जानवर है। 22।
जिसमें मिल्किंग में कितनी रहती है? इस समय 11-12 जानवर मिलते 11-12। तो यह रेशियो हमेशा रहता है कि हैं। हाँ जी, ये रेशियो हमारा 12 मंथ रहता है, 12 सालों भर? सालों भर रहता है। तो कैसे इन लोगों का सीमन कराते हैं कि आपका जो है कुछ गाय जो है बच्चा दे रहे, कुछ ड्राई में रहे, कुछ? इसको मैं अपने हिसाब से सेट करता हूँ, जी, किस जी। गाय को हमको कब सीमन दिलवाना है, जी, उस हिसाब से करता हूँ। जैसे कुछ गाय को रोक के उसके बाद कुछ को अर्ली उस हिसाब से इस शेड्यूल बनाया गया है, किसी हिसाब से हमारी गाय हर महीने एक बच्चा दे। जी, ठंडी का पीरियड है, 5-6 गाय बच्चा दे दें, जी, ये इसको रखा जाता है मैनेज करके पहले से ही। और दूध बीच में ज़्यादा कमी होती है तो गाय का खरीद लिया भी जाता है, जी, जी। तो उसको मेंटेन किया जाता है कि जैसे हमारा जो 120 लीटर का रेशियो ये कंटिन्यू मेंटेन हो, उसके ऊपर अपना जो भी हो, लेकिन 120 से नीचे ना आ पाए, इसको मेंटेन रखते हैं हम लोग। तो 120 लीटर सालों भर सर? सालों भर ये तो मेंटेन रखते हैं इसको, जी। 120 से प्लस ही रखना है, इससे नीचे ना आने तो पाए। सारा दूध समिति में ही देते हैं या कुछ? नहीं, कुछ हमारा मार्केट में बिकता है, कुछ पनीर बिक जाता है, जी, कुछ जी। खोआ हुआ है, दही है, ये सब भी बिकता है अपना। तो कस्टमर को जो देते हैं क्या रेट का मिल जाता है सर? कस्टमर को हम 50 रुपये लीटर दूध देते हैं। 50 रुपया? जी, और दूध के अलावा कोई प्रोडक्ट भी तैयार जी, करते हैं हमारे सर? यहाँ पनीर, खोआ, दही, जी। ये 3 प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अगर कोई किसी को लेना होगा तो कैसे ऑर्डर करता है? आके यहाँ पे ऑर्डर देना होता है। जी। जी, ऑर्डर तो के बाद आपको माल तैयार करके मिलेगा। तो दूध बेचने में ज़्यादा बेनिफिट होता है या प्रोडक्ट बना करके? नहीं, देखिए अगर बिके जाए तो प्रोडक्ट में सबसे अच्छा बेनिफिट है, जी, लेकिन यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है बेचना। जी, जी, जी। ये लोकल है, यहाँ पे मान लीजिए बिकता है, लगन रहती है तो बिकता है, अच्छा खासा मार्केट होता है लगन जी, में। जी, जी, लगन में अच्छा खासा अर्न भी आता है इससे। जी। जी। तो 6 साल हो गया, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि इस लाइन में आकर के हम काफ़ी जो है बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, 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 ऐसा कभी नहीं अभी तक लगा, जी, जी। और प्रभु चाहेंगे तो आगे भी नहीं लगेगा। जी, जी। कहा है कि दिन पे दिन डेवलपमेंट ही होना है, जी, जी। जब पहले नहीं लगा तो अब कहाँ से लगेगा। आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे लोग युवा जो है डेयरी फार्म खोलते हैं लेकिन 10 में 8 डेयरी बंद हो बंद जाती है। होती हैं, यहाँ पे तो भी उस हुई हैं, बहुत लोगों के अनसक्सेस रेट ज़्यादा है। जी। तो क्या रीज़न आप मानते हैं सर बंद होने का? देखिए मेन तो मैनेजमेंट का है, जी। गाय आप ले लेंगे, खिलाएंगे नहीं, पैसा एक ही बार में बचाना चाहेंगे, जी। तो भाई समय देना पड़ता है, किसी भी बिजनेस को समय नहीं देंगे जी। तो नुकसान तो होना ही होना है, उसमें जी। कोई दो राय नहीं है। अब हम सोचे कि 2 गाय लाए उससे हम पैसा ही कमाना शुरू कर दें, जी, तो जी। इम्पॉसिबल है। एक आप अपना अच्छा पहले बिजनेस जनरेट कर लीजिए, जी। ग्रोथ पे कर लीजिए बिजनेस, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू होगा। जी। पहले आप अपना मार्केट बनाइए, दूध का? किसी भी चीज़ का, किसी भी बिजनेस में पहले आपका मार्केट होना चाहिए, जी। उसके बाद उस बिजनेस को डेवलपमेंट में लाइए, जी। कुछ ऐसे स्तर पर ले जाइए कि थोड़ा सा उस पर एक मैनेज हो जाए, जी। लेवल आ जाए, तब आपको पैसा अपने आप जनरेट होना शुरू होगा। जी। लेकिन आप ये सोचिए कि हम 2 गाय खरीद के लाए और पैसा हमको तुरंत मिलना शुरू हो जाए, जी। तो दिखाते हैं कि 2 गाय लाए हम इतना कमा लिए, ये इम्पॉसिबल है। जी। आप कमाएंगे जरूर, हम जी। जो भी खरीदे हैं इस गाय के पैसे से, गाय को खरीदे हैं, गाय के पैसे से हमारा जितना सेटअप बना है, जो भी खर्चा हम इसी से करते हैं। जी, जी। लेकिन ये नहीं है कि हमको तुरंत पैसा आना शुरू होगा, जी। पैसा आने में समय लगेगा। लेकिन हम सोचे कि आज पैसा हमको नहीं, आज हम 2 लाख लगा दिए तो 2 लाख हम 2 दिन में निकाल लिए, तो हो ही नहीं पाएगा। आपको कम से कम डेरिया में आना है तो 3 साल का आप लेके ही चलिए बैकअप, कि 3 साल हमको पहले इसको करना है केवल, जी, जी। नो इनकम नो बेस पे इसको करना है, तब तो उसके बाद आप इस पे कोई कमेंट कर सकते हैं। जी, जी। जब बिना 3 साल किए जो कमेंट करता है समझिए वो फालतू की, इसमें लॉस और फायदा नहीं है। 3 साल तक 3 साल जो कर लिया वो बता सकता है कि लॉस है या मुनाफा जी, है। जी। और साल वो भर कभी में बंद भी नहीं करे, जो 3 साल झेल लेगा, जी, उसमें 10% ही लोग हैं जो बंद कर सकते हैं, नहीं तो जो 3 साल झेल लेता है वो आगे निकल जाता है। आगे निकाल लेते हैं। जैसे उनके पास अपनी बच्चियाँ घर की आ जाती हैं दूध पे, जी, जी, अपने जी। घर के बच्चे हो जाते हैं, जो गाय खरीदे होते हैं उसको बेच के भी पैसा निकाल लेते हैं। जी, जी, जी। तो इससे होता है कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ना शुरू होता है 3 साल बाद। हुँ, हुँ। लेकिन 3 साल के अंदर जो बंद कर देते हैं लोग, वो लोग तो फिर कोई मतलब है नहीं, उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं है। बिना संघर्ष का ही चलेगा ही नहीं, जीवन ही नहीं चलेगा। तो गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर आप? गाय हम अपने यहाँ लोकल में खरीदते हैं, 10-15 किलोमीटर के अंदर में ही, 20 मंडी किलोमीटर। में क्या प्रॉब्लम होता है? आज तो मंडी से मैं खरीदा नहीं गाय, जी, इसलिए जी, मंडी जी। वाले पे कोई हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो मंडी में से आप पसंद नहीं करते हैं गाय नहीं, हम खरीदना? गए ही नहीं मंडी खरीदने गाय आज अच्छा, तक। गए ही नहीं। तो एक दुधारू गाय को कैसे पहचान लेते हैं सर कि ये गाय दूध देगी या नहीं देगी? अच्छी न जैसे उसका पहले तो भाई उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना होता है, जी, जी। उसका क्या ब्रीड है, जी, क्या उसका थन का स्कोर है, जी। क्या उसकी वेन्स हैं, क्या उसके टीट का मतलब ये है, जी। उस हिसाब से देखा जाता है। उसके बाद उसको एक अनुमान पे ही खरीदा जाता है और अगले किसान के बताए हुए
पे थोड़ा सा विश्वास करके खरीदना पड़ता है। तो गाय अगर लेना चाहिए, गाय अगर लेना चाहिए सर, तो कौन सी ब्रांड की जो है ज़्यादातर गाय लेना बेटर होता है डेयरी फार्म तो के लिए? फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में। हाँ? फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन। फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन में सबसे बड़ी समस्या होता है डेयरी में फीड को लेकर के, तो फीड में आप क्या क्या देते हैं? फीड में तो इस समय मान लीजिए शीतल का चल रहा है, मिल्कोमो और 80-25 है। जी, जी। इसके अलावा जौ है, चोकर है, सरसों की खल है, थोड़ा सा अरहर का दलिया दिया जाता है। जी। तो आपके पास एवरेज जो गाय है कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली है? जी, हमारे पास मान लीजिए साहिवाल में 16 लीटर तक, जी। 16 लीटर वाली है, और हैवी में हमारे पास 28 से 30 लीटर तक की है। 28 से 30 लीटर वाली है, जी। वो वाली है क्या? जी, क्या जी। क्या ये उसका भी 30 लीटर दूध था, इसका भी 30 लीटर दूध था, इसका जी, 28 जी। लीटर दूध था हमारा। हाँ, हाँ। ये सब 25, 24, 25 वाली है। तो एवरेज क्या रेट की गाय मिल जाती है सर? 20 प्लस की लेना होगा तो 20 आपके प्लस इसमें मान के चलिए 60,000 के ऊपर ही। 60,000 की। और 60 से लेके 1,10,000 तक 15,000 तक की गाय जी, जी, खरीदना जी। है। तो सबसे इन लोगों में समस्या किस मौसम में होता है सर? समस्या 3 लोगों को समझ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जी। 3 महीने बहुत ज़्यादा फेस करना होता है। हाँ। तो क्या-क्या उन लोगों में समस्याएँ हो सकता है सर? इस समय मान लीजिए जैसे टेम्परेचर हो जाना, फीवर, मेस्टाइटिस हो जाना, जी, जी। फिर मान लीजिए प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होने का डर सबसे ज़्यादा होता है इस समय। हाँ। तो तमाम मान लीजिए फंगस होते हैं, तमाम ये सब होता है, तो उसमें जी, दिक्कतें जी। होती हैं तमाम। तो कितना केजी पशु आहार देते हैं सर? जैसे हम दूध के ऊपर दाना देते हैं। जी। जी, जो भी दूध हमारा है उस हिसाब से हम अपने पशु को खिलाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे डेयरी फार्म में कितना मेहनत है सर? मेहनत कुछ नहीं है, ज़ीरो है। कैसे? अगर हम किसी कंपनी में 12 घंटा नौकरी करते हैं, हाँ। तो 12 घंटा मेहनत करने से बढ़िया है कि हमको 4 घंटा में जो हम कर लेंगे, 4 घंटे के बाद हम फ्री हैं दिन भर, जी, तो जी। वो हमारे लिए हमको नहीं लगता कि मेहनत है। हुँ। अगर आप एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं, जी, जी। तो 4 घंटा हमारे लिए हमको नहीं लगता कि मेहनत आप कर रहे हैं। 4 घंटा तो किसान के जीवन में कोई मेहनत नहीं होती। सुबह में कितना बजे जग जाते हैं सर? हम लोग उठते हैं 5:30 से 6 के बीच में। तो जगने के बाद सबसे पहला डेयरी में क्या पहले वर्क? डेयरी में इन लोगों को पानी पिलाया जाता है, जी, जी। फ्रेश पानी सबको पिलाया जाएगा। हुँ। उसके बाद इसकी धुलाई होगी डेयरी की, 7 बजे से दूध निकालना शुरू होगा। तो दूध कौन आप ले जाते हैं या नहीं, पिताजी? गाड़ी आती है दूध की, अच्छा, गाड़ी खुद आती है यहाँ खुद पर, गाड़ी दूध ले आती जाना है। नहीं नहीं, पड़ता है? जो भी रेट हमारा मिलता है वो सिक्योर हमारा पैसा वो बचना है। जी, इसमें जी। हमारा ना ट्रैवलिंग खर्च ना कोई खर्च, और एक्स्ट्रा शाम खर्च में? नहीं कोई। शाम का, सुबह का दूध, शाम का डीप फ्रीज रहता है, वो सब टोटल दूध सुबह से शाम आता में कितना बजे इन लोग को खिलाते हैं? है। शाम को हम वही सुबह दोनों का हमारा सेम टाइम 12 घंटा का अंतराल रख के खिलाते हैं। जी, 6 जी। बजे से शाम को भी हमारा काम शुरू होता है, 6 बजे सुबह से भी। और हम आपके पास देख रहे हैं सर लगभग सभी गाय क्रॉस में हैं। हाँ जी, क्रॉस तो ब्रीड है। प्योर ब्रीड नहीं रखने के पीछे क्या जैसे रीज़न है? हमारा जगह कंजेस्टेड होने के नाते हम प्योर ब्रीड नहीं रख सकते हैं। जी, जी। जी। तो क्रॉस ब्रीड में समस्या कम होता अब है। आपके सामने है, इतनी गर्मी है इस जी, समय, जी, जी, जी। और क्रॉस ब्रीड रखने का बेनिफिट लग रहा ही होगा आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी नाते रखे हुए हैं, हमारी जगह माली बहुत कंजेस्टेड है। तो ये हम बछिया देख रहे हैं सर, ये आपके फार्म की है जी, या जी। मतलब नहीं, ये हमारे फार्म की बच्चियाँ हैं सब। तो इन लोग को तैयार करना है जी, सर सब कि सेल 4 करना है? 4 महीने की बच्चियाँ हैं सब। तो एक फार्म पर बछिया तैयार करना कितना इम्पोर्टेंट सबसे है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चियाँ आप तैयार करें खुद, जी, बढ़िया बच्चे तैयार करें। जी, जी। जी, कि आपका भविष्य हो। तो 6 साल में कोई बछिया गाय बनी है कि नहीं सर? बनी है, जैसे ये हमारी घर की बच्चियाँ, ये वाली? दी सेकंड लैक्टेशन में। कितना दूध था फर्स्ट लैक्टेशन फर्स्ट में? लैक्टेशन में 22 लीटर दूध दी हुई थी। और अभी 3 सेकंड दिन लैक्टेशन अभी 3 दिन हुआ बच्चा देके इसको। तो क्या अभी दूध है सर? इस समय प्रेजेंट टाइम 20 के करीब दूध है, 18-19 लीटर दूध है। 20 लीटर दूध है। हाँ, हाँ, 20 लीटर करीब। और एक डेयरी में सर जो एफएमडी का टीका वैक्सीन होता है वो दिलवाते हैं कि नहीं? नहीं लगाते हैं, वैक्सीन दिलवाते हैं। वैक्सीन उससे लगाते क्या हैं। बेनिफिट होता है सर? जैसे मान लीजिए कि जो भी बाहरी रोग हैं, जैसे जी, एफएमडी जी। हुआ, चाहे आपका एचएस हुआ, चाहे बीक्यू हुआ, जी, जी। ये सब मान लीजिए अतिक्रमण ना कर पाएँ, और ये नहीं होगा तो आपका डेयरिया सक्सेस कभी होगी ही नहीं, जी, और जी। बाहरी रोग नहीं होगा। जैसे ये सब रोग हैं, मान लीजिए एक दूसरे से फैलने वाले रोग हैं। जी, जी। एक जानवर को हुआ तो अगले जानवर को भी हो जाता है। तो ये आपके शेड का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? ये हमारा डायमेंशन 35 फीट लंबा है और 22 फीट चौड़ा है। 33 बाई 22 22 जी। जिसमें गाय है। गाय। और जो स्टोर रूम है आपका सर? वो 10 बाई 20 का है। 10 बाई 20 का। जी। तो इसी में आपकी पूरी गाय यहीं पर पूरे दिन रहती है? जी, 24 घंटे इसमें रहती अब है। हम बात करते हैं हरा चारा की, तो सालों भर मिल जाता है या नहीं? 10-11 महीना मिलता है, 10 महीना मान के लिए मिल जाता है, 2 महीना तो नहीं मिलता है। और जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है दूध में अंतर? थोड़ा नहीं, दूध में कोई अंतर नहीं, इसमें थोड़ा मिनरल और मीठा का थोड़ा सा, और इसे कैल्शियम का थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दिया जाता है। जी, जी, जी। ये जो हरा चारे से मिलने वाली न्यूट्रिशन है उनको थोड़ा सा इसमें देख के बढ़ा लिया जाता है, हाँ। क्या इसमें क्या मिल जाएगा उसको देख के बढ़ा दिया जाता है।
तो ड्राई पीरियड में गायों को फीड चेंज करते हैं या वहीं देते हैं? जी नहीं चेंज करके दिया जाता उसमें क्या देते हैं ड्राई पीरियड में? है। ड्राई पीरियड में जैसे हम देखिए हम लोग अपना फीड खुद थोड़ा सा एक करके बना के देते हैं। हाँ हाँ उसमें से अरहर का दाल, बिनौला की खल, जी गेहूँ और मक्का, ये और सरसों की खल, इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और जी। मिनरल नमक जो भी है अपना। तो बिनौला का खल आपके एरिया में मिल जाता मिल है? जाता है, क्या गोरखपुर। रेट का मिल जाता है सर? वही 38 से लेके 35, 38, 36, 37 जिस रेट का मिल जाए, जी, तो 2-4 रुपया अप डाउन अप होते डाउन रहता होता है। रहता है। अगर नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आना चाहिए, अगर उनका लगाव है जानवर से तो आना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए भी। जी दबाव में किसी को नहीं करना चाहिए। जी जी और पहले भाई वो कर सकते हैं खुद तो आएँ, जी, ये जी। ना सोचें कि हम लेबर के भरोसे कर लेंगे। पहले शुरुआत में आपको खुद ही स्ट्रगल करना होगा, हाँ उसके बाद में आप लेबर लगाइए, आप बाद में मशीनरी लगाइए, बाद में जी आप जी कोई भी इम्प्रूवमेंट करिए, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन शुरुआत में ही या तो भाई आपके पास पैसा ज़्यादा हो, जी जी या तो पैसा लगाइए लंबे चौड़े पैमाने पे, तभी उसमें भी अनसक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस होता है। अगर आप धीरे धीरे मेहनत करके आप ग्रोथ किए होंगे तो आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।